देखो हम इंटीजर का अब डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। जो दूसरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे थोड़े बहुत मैं कराता हूँ, ठीक है। डिवीजन क्या होगा, देखो एक होगा पॉजिटिव इंटीजर ऊपर, एक नेगेटिव हो सकता है, एक नेगेटिव ऊपर होगा, नीचे पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा है ना तो आपका क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, 72 को मैंने -8 से डिवाइड किया। पहले आप क्या करो, 72 को 8 से डिवाइड करो, कितना आता है 9। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव ऊपर हो या नेगेटिव नीचे हो, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर ऐसे होता, अगर आपके पास ऐसे होता -72 और डिवाइड बाई 8, मैंने क्या कहा, माइनस ऊपर पॉजिटिव नीचे, तो क्या आएगा, आप पहले सिंपल डिवाइड करो तो क्या आता है 9, फिर क्या आएगा, नेगेटिव डाल दो, बस ये करना आपने, ठीक है। अगर पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव हो या नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव हो तो हमेशा वो नेगेटिव इंटीजर ही आएगा, ठीक है। ये वाला देखना, a डिवाइड बाय माइनस ऑफ b, ये इक्वल होता है माइनस ऑफ a डिवाइड बाय a। यानी कि इसका क्या कहने का मतलब, या आप 72 डिवाइड बाय -8 को हो या -72 डिवाइड बाय 8 को हो, ये एक ही चीज़ है। इन दोनों का आंसर -9 ही आएगा, ठीक है। चलो अगला प्रॉपर्टी में चलते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी में क्या है, अगर ऊपर भी नेगेटिव इंटीजर हो नीचे भी नेगेटिव इंटीजर हो, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, यहाँ पे प्लस आ जाता है a बाई बी। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो -12 -3, आप पहले सिंपल टेबल पढ़ो, 12 कितने 3 से जाएगा, 4 से, ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर माइनस ऑफ ए होगा, अगर माइनस ऑफ बी होगा, ये माइनस माइनस कटेगा तो हम a बाई बी कह सकते हैं, या तो a बाई बी को या प्लस डालो, अगर a बाई बी है इसका मतलब वो प्लस ही है, समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, हमने क्या पढ़ा था पीछे कि इंटीजर का मल्टीप्लाई करो वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी a बाई ए इंटू बी कहो या b इंटू ए कहो, वो एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर a बाई बी कहोगे आप, वो हमेशा इक्वल नहीं होगा b बाई ए के। मेरा क्या कहने का मतलब, -8 डिवाइड बाई -4 क्या आता है, कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 आ गया प्लस का। अगर उल्टा करूँ इसको, 4 डिवाइड बाई 8, ये कट गया, ये कितना आया 1/2, ये आपका इंटीजर है ही नहीं। हमने इंटीजर क्या पढ़े थे, हमने इंटीजर पढ़े थे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये पढ़े थे ना। हमने कहीं 1/2 पढ़ा था, हमने कहीं 1/2 पढ़ा था। ये आपका क्या बन गया, ये फ्रैक्शन कह सकते हैं इसको, है ना, ये तो फ्रैक्शन बन गया, ये तो इंटीजर है ही नहीं। इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 या -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होता है इंटीजर, ये तो इंटीजर रहा ही नहीं। 2 क्या 1/2 के बराबर आया, आप बताओ, ये दोनों बराबर हैं, नहीं ना है। इसलिए हम कहते हैं कि a बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू b बाई ए। याद रखना कि डिवीज़न में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे वही इंटीजर आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यानी कि हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे वही इंटीजर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। ये देखो पहला क्वेश्चन, मैं डिफ़िकल्ट, पहले मैं सबसे आसान करूँगा फिर मैं डिफ़िकल्ट करूँगा, ठीक है। ये करता हूँ मैं, ये भी कर लेता हूँ, ठीक है, बाकी तुम करोगे। देखो -30, तो क्या हुआ 10 नीचे आया, डिवाइड वाला जो दूसरा वाला था वो नीचे आता है, नीचे आ गया, ठीक है। तो देखो मैंने पहले कहा था ये 0 0 कट जाते हैं, क्या बचा -3/1, ठीक है। अब क्या कहा था, माइनस तो रहेगा 3, और अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वही इंटीजर आता है,
क्या आया, -3। ठीक है, अब ई पार्ट देखो, ई पार्ट करता हूँ मैं, ये वाला 13 डिवाइड बाई -2 + 1। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करो, -2 में से 1 गए क्या आया, 2 में से 1 गए 1 आया, लेकिन बड़ा कौन सा, माइनस का, तो -1 डिवाइड बाई 13, यानी कि क्या हुआ, 13 डिवाइड बाई -1। मैंने क्या कहा था, अगर नीचे नेगेटिव हो तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, 13 1 जा 13, यानी किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर इंटीजर आएगा। ठीक है, ये समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला -6 + 5 डिवाइड बाई -2 + 1। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। करो, -6 में से 5 गए क्या आया, ब्रैकेट सॉल्व करो, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करो। -6 में से 5 गए क्या आया, -1। ठीक है, डिवाइड बाई -2 में से 1 गए क्या आया, -1। तो यानी क्या हुआ, -1 डिवाइड बाई -1, ये 1 1 कट गए तो आया +1। समझ आया। अब इस नंबर, ये तो ये रहा ना, अब देखो ये तो आ गया ऊपर वाला। अब आपका दूसरा वाला, इसको लिख दो राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आई, लेफ्ट हैंड साइड ये ब्रैकेट के अंदर था। -2 में से +1 गए क्या आया, 2 में से 1 गए 1, कौन बड़ा था, माइनस का, तो माइनस आ गया। अब डिवाइड करो इसको, +1 डिवाइड बाय ये +1 ये वाला डिवाइड बाय -1 ये वाला, ये दो थे ना, ये दो थे ना, तो यही कर रहा हूँ मैं। तो क्या आ गया, -1। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं खोल लेता हूँ, ये वाला चलना, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, -36 डिवाइड बाई 12 का ब्रैकेट डिवाइड बाई 3। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 36 डिवाइड बाई 12 को करेंगे, ये जो सेकंड वाला होता है वो नीचे आता है। ठीक है, डिवाइड बाई 3 रखो बाहर अभी। तो 12 3 जा क्या होता है 36, तो माइनस का साइन था, माइनस का साइन है क्या साथ में, डिवाइड बाई 3। तो यार ये 3 क्या आएगा, नीचे आएगा, -3 डिवाइड बाई 3। ये 3 और 3 कट के क्या आया, -1। तो आंसर क्या आ गया, -1। समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, समझाता हूँ पहले, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। देखो क्या है, क्या था कि ये वाला नहीं होगा, आपने इससे नीचे एग्जाम्पल दी है, आप करके बताओ। यानी कि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, A × B + C, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसका क्या मतलब है, A × B प्लस, इसको ब्रैकेट लगा दो, A × C। लेकिन ये डिवीज़न में ऐसा नहीं होता है, डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। समझ गए, यानी कि इसका ये मतलब नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं होगा A डिवाइड बाई B प्लस A डिवाइड बाई C, इसका ये मतलब नहीं होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न में नहीं लगती है। तो क्वेश्चन करते हैं। पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में सेकंड लिया जो, थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ। देखो सेकंड में क्या है, उसने कहा A को पहले आप डिवाइड करो B + C से। करते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, तो A क्या है, A की वैल्यू क्या है 12, B की वैल्यू क्या है -4, C की वैल्यू क्या है 2। A की जगह डालो, 12 आ गया A की जगह। ठीक है, A की जगह है 12, B की जगह यहाँ डालो, C की जगह डालो, डिवाइड बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ A, B एंड C। डालो, B की वैल्यू क्या है -4 + 2। देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -4 से +2 गए क्या आया, 2 आता है, 4 से 2 गए क्या है 2 आता है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का।
अब 12 डिवाइड बाई माइनस ऑफ 2, तो नेगेटिव तो आएगा, 2 6 ज़ा 12, यानी कि -6 आया। अब दूसरा देखो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, पर क्या करेंगे, a डिवाइड बाई बी ब्रैकेट प्लस a डिवाइड बाई सी। ठीक है, पहले हम a को b से डिवाइड करेंगे, फिर a को c से करेंगे। तो हमारे पास a क्या था, पुटिंग a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 12, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2। तो पुट करो, a की वैल्यू 12 डिवाइड बाई b की वैल्यू -4, a की वैल्यू डालो, b की वैल्यू डालो, डाल दी, प्लस फिर a की वैल्यू डालो 12, c की वैल्यू डालो डिवाइड बाई 2 करो। ये क्या है, प्लस माइनस माइनस 12/4, ये आएगा पहले, प्लस 2 6 ज़ा 12 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 माइनस ऑफ 3 प्लस 2 6 ज़ा 12 6। अब 6 में से 3 गए कितना है 3, लेकिन साइन कौन आएगा, कौन बड़ा है, प्लस का बड़ा है, तो क्या आएगा प्लस। यानी कि आप देखो हमारा ऊपर आंसर क्या था -6, तो हमारा यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या था -6, लेफ्ट हैंड साइड क्या था +3। देयरफॉर राइट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन कहा था, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पे अप्लाई नहीं होता। बी पार्ट खुद से करो, नहीं आएगा तो मेरे को कॉल करना। चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 369 में से हम क्या डिवाइड करें 369 आएगा, क्या डिवाइड करें। हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की पढ़ी थी ना, किसी को 1 से डिवाइड करो तो वही नंबर आता है। ठीक है, अच्छा बी पार्ट, -75 में से क्या डिवाइड करें कि -1 ना आए, बताओ। इसी को इसी नंबर से डिवाइड कर दो, होना वैसे प्लस वाला चाहिए, माइनस करोगे तो प्लस आएगा ना, ये माइनस है यानी कि ये प्लस आएगा। हमने 75 से डिवाइड किया। डी पार्ट, ये तुम खुद करो, डी वाला खुद करो, डी वाला इसके जैसे सेम है। चलो अगला क्वेश्चन, सी पार्ट भी सेम है वैसे, सी पार्ट इसके साथ सेम है बी पार्ट के साथ। यहाँ पे +1 है, याद रखना। 206 को किससे डिवाइड करो कि +1 आएगा, -206 से डिवाइड करो। अगला क्वेश्चन, ई पार्ट, डैश को किससे डिवाइड करो, इसको यहाँ पे क्या डालें कि -87 आए। यहाँ पे ये प्लस क्या है, यानी एक तो माइनस साइन आएगा, 87 है तो 87 आएगा, क्योंकि 1 को किसी नंबर से डिवाइड करो वही नंबर आता है। एफ पार्ट, यहाँ पे क्या डालें कि 1 आए, 48 तो डालेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन खुद करना, फिर मेरे को बताना कि क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैं एच पार्ट कर लेता हूँ। डैश में क्या डालें कि 3 आए, 4 का टेबल, 4 3 ज़ा 12 डालो, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपको ए और बी क्या दिए हैं, इंटीजर दिए हैं। ठीक है, ऐसे इंटीजर हैं जो अगर ए को बी से डिवाइड करो तो क्या आएगा -3 आएगा। आपको उसने एक पेयर तो उसने बता दिया, यानी कि ए को अगर 2 से डिवाइड करोगे -2 से तो 3 आता ना, 2 1 2 2 3 6, 3 आया, यहाँ पे माइनस का था माइनस आ गया। कहते ऐसे 5 पेयर और बताओ, ऐसे 5 पेयर बताओ। अच्छा देखो, अब टेबल पढ़ते जाना। ठीक है, 2 का उसने पढ़ लिया। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 ज़ा 9, 9 डिवाइड बाई 3 -3, तो क्या आता है ये -9, यानी एक पेयर आपका क्या बन गया 9 और -3। दूसरा देखो 4 का टेबल पढ़ो, 4 3 ज़ा 12 ऊपर 4 नीचे -3, ये भी क्या आएगा -3। 5 का टेबल पर पढ़ो, 5 3 ज़ा 15 ऊपर 5 नीचे -3। 6 का टेबल पढ़ो, कितने पेयर हो गए 1 2 3, 6 3 ज़ा 18 ऊपर 6 को अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा -3।
याद है ना, मैंने एक बार पढ़ाया था कि अगर किसी टेबल को हम मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट आता है ये दो क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं, यानी ये दो इसको डिवाइड करता है। यही उसे 3 कहा था, 3 निकालो, तो मैंने ये इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, तो ये नंबर तो आएगा। समझ गए? मैंने एक बार फैक्टर पढ़ाया था कि दो अगर नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, अगर कोई तीसरा प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट उन दो नंबर का, वो दो नंबर उस प्रोडक्ट के क्या होते हैं, फैक्टर। ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आता है, तो 12 का फैक्टर क्या होंगे, 6 और 3। अगर आप 6 लोगे, अगर 12 आ रहा है तो यह नेचुरली यहाँ पे 3 तो आएगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कहता है कि दोपहर के 12 बजे, ठीक है, दोपहर के 12 बजे, ठीक है, टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, टेम्परेचर एट 12 नून कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। इट डिक्रीजेस कितना रेट से, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अब उसने क्या कहा कि आप बताओ टेम्परेचर 8 के नीचे यानी बिलो ज़ीरो, यानी कि टेम्परेचर -8 डिग्री कब होगा। अब बताओ 2 डिग्री टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है, तो यानी कि 1 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा, अगर 10 अभी है, 1 घंटे के बाद कितना हो जाएगा, 8, फिर 6, 2 घंटे के बाद, ऐसे घटता जाएगा। हम क्या करेंगे, हम पहले 10 और -8 में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 आता है, इसको इसके बीच में डिफरेंस क्या है, हम कैसे डिफरेंस निकालें, 10 माइनस ऑफ -8, डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन 10 एंड -8। डिफरेंस निकालो कितना आया, 18। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 10 + 8 तो कितना आया, 18 आ गया। अब बताओ कि 18 डिग्री का डिफरेंस कितना आया, 18 डिग्री का। ठीक है, यानी कि 18 डिग्री है, 10 डिग्री सेल्सियस था, उसको -8 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में उन दोनों के बीच में कितना डिग्री सेल्सियस आ गया, 18। 10 था और इसके बीच में कितना आ गया, 18, यानी कि इस टेम्परेचर को इस टेम्परेचर तक गिरना है, 18 डिग्री सेल्सियस गिरना है। 1 घंटे में कितना गिरा, 2, गिरना कितना है, 18। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है हमारे पास अगर 20 टॉफ़ी हैं, ठीक है, अगर हमारे पास अगर 20 टॉफ़ी हैं, हमें पता है अगर 2 रुपये की एक टॉफ़ी आती है, तो हमें ये 20 टॉफ़ी कितने की आई, हम 2 से डिवाइड करते हैं ना, 2 × 20, तो हमारे पास 10 टॉफ़ी आएंगी। इसी तरीके से हमें पता है कि 18 डिग्री सेल्सियस है, तो टाइम क्या आ जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस है, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस गिरता है, तो कितना आया, 2 × 9 = 18, यानी कि 9 और वो लेगा -8 में पहुंचने के लिए। अच्छा, तो 9 और लेगा, तो देखो 9 घंटे लेगा, 9 घंटे का मतलब अभी 12 है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 घंटे हो गए, यानी कि रात के 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस होगा। देयरफॉर एट 9 PM द टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब वो क्या कहता है, अभी तो तुम्हारा देखो, अभी क्या कह रहा है वो, कहता है कि अभी 12 दोपहर के बजे हैं, रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा रात के, यानी इन दोनों बीच में दोपहर और रात के 12 में कितना डिफरेंस आ गया, 12 घंटे का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटे का आ गया। 1 घंटे में देखो द टेम्परेचर, बी पार्ट लिख रहा हूँ, द टेम्परेचर ड्रॉप इन 1
और कितना आता है 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द टेम्परेचर ड्रॉप इन 12 आवर कितना होगा 12 इंटू 2 डिग्री सेल्सियस कितना होगा 24 डिग्री सेल्सियस। क्या करेगा गिरेगा यानी कि अभी टेम्परेचर कितना है एट 12 नून टेम्परेचर कितना अभी 10 डिग्री सेल्सियस। तो एट 12 नाइट कितना हो जाएगा 10 माइनस 24 डिग्री सेल्सियस यानी कि -14 डिग्री सेल्सियस होगा रात के 12 बजे। समझ आया? अगर समझ नहीं आता तो मेरे को कॉल करके पूछना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ठीक है, एक क्लास टेस्ट हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितने आते हैं +3। ठीक है, फॉर इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने आते हैं मार्क्स -2। ठीक है, फॉर नॉट अटेम्प्ट के लिए कितना आता है 0। ठीक है, अब राधिका ने स्कोर कितना किया राधिका पार्ट 1 राधिका कितना स्कोर की 20 मार्क्स। शी करेक्ट 12 आंसर। तो इसका मतलब 12 आंसर उसने करेक्ट किए, एक करेक्ट किए 13 मार्क्स थे। देयरफॉर करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने होंगे 12 इंटू 3 कितना हुआ 36 हुआ। अभी लेकिन उसके मार्क्स कितने हैं 12 हैं, तो देयरफॉर मार्क्स का डिफरेंस कितना आ गया 36 माइनस 20 यानी कि 16 मार्क्स का डिफरेंस आया, यानी कि उसने 16 मार्क्स गलत किए हैं। अच्छा, इट मीन्स 16 मार्क्स हैव डिडक्टेड, देयरफॉर द रॉन्ग आंसर कितना होगा। एक मार्क्स के लिए कितना डिडक्ट हुआ था 2, 1 इनकरेक्ट के लिए कितना था -2 था ना, तो यानी कि 16 डिवाइड बाई -2 यहाँ पे मत करो क्योंकि यहाँ पे नंबर आएगा, नंबर में -2 करो या ना करो एक ही बात है। 2 8 ज़ा 16 यानी कि उसके रॉन्ग आंसर कितने थे 8 थे रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट। मोहिनी के कितने मार्क्स आए हैं -5। उसके करेक्ट आंसर कितने थे 7। अब बताओ उसने गलत कितने किए हैं, तो यानी कि 7 उसने पहले सही किए हैं, पहले 7 के नंबर निकालो कितना आए थे। मार्क्स ऑफ 7 करेक्ट आंसर कितना हो गए 7 इंटू 3 यानी कि 21। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालो क्योंकि हमें तो पता लगेगा ना कि कितने मार्क्स का उसका घाटा हुआ है। डिफरेंस कितना आएगा 21 माइनस ऑफ -5। डिफरेंस करना होता ना a माइनस बी होता ना, यहाँ पे b क्या है b तो -5 है, हमने -5 है कहा, माइनस माइनस प्लस तो कितना हुआ 26 मार्क्स, यानी कि उसके 26 मार्क्स कटे हैं। देयरफॉर द मार्क्स डिडक्टेड कितना हो गया 26। देयरफॉर द नंबर द आंसर रॉन्ग कितने होंगे, एक आंसर कितना रॉन्ग था 2, तो डिवाइड कर दो यानी 13 आंसर उसके कितने हैं रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन 7th। एलिवेटर है
ठीक है, वो एक माइन है, ऐसे करके माइन है, वो 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से नीचे जाती है। अगर अभी वो कितने हैं, ग्राउंड समझिए, ग्राउंड है, ये उसके नीचे है, तो हम इसको 0 मानते थे ना, ऊपर पॉजिटिव मानते थे, नीचे नेगेटिव। अभी कह रहे हो 10 मीटर ऊपर है, उसको कितना जाना है नीचे, 350। अब बताओ कि क्या कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में। आपको क्या करना, सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना कितना है, ठीक है। तो एलिवेटर स्पीड कितना आ गया, 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। अभी डिस्टेंस कवर बाय एलिवेटर, ठीक है, कितना होगा, देखो माइनस करना है, 10 ऊपर माइनस ऑफ, ये माइनस है ना क्योंकि नीचे है, माइनस ऑफ 150, माइनस माइनस प्लस, कितना आया 360, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 360। देखो तो टाइम कितना लगेगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और वो टाइम निकालना हमें, टाइम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, स्पीड यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो टाइम यहाँ डिवाइड होता है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो टाइम यहाँ आ गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारा 360, स्पीड कितना है, स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड थी, 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट, ये भी मीटर में है, ठीक है। तो कितना है 6 6 36 और 0 ऊपर आ गया, तो मीटर मीटर कट गया, ये मिनट ऊपर चला गया, यानी 60 मिनट आंसर, यानी कि 1 और उसको लगेगा ऊपर से नीचे जाने में। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है ना तो मेरे को कॉल करना, मैं भी एक और वीडियो बनाऊंगा, पहले तू ये वीडियो देख ले।